हेलो दोस्तों, चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो इस साल जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन्स शुरू हो रहे हैं 28 फरवरी सोमवार से। तो इस साल केंद्रीय विद्यालय ने अपना एक नियम बदल दिया है। इस बार 5 साल की उम्र नहीं है बच्चे की एडमिशन के लिए, बच्चे की उम्र 6 साल रखी गई है। ऐसे में जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला दिलाना चाहते हैं, तो वो इसके लिए केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट केवीएस ऑनलाइन एडमिशन .kvs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे 28 फरवरी से। एडमिशन की जो पहली ड्रॉ लिस्ट होगी वो 25 मार्च को जारी की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नामांकन शेड्यूल जारी कर दिया है। क्लास फर्स्ट के लिए ऑनलाइन प्रोसेस 28 फरवरी से 21 मार्च 2022 तक चलेंगे और जो पहली लिस्ट है वो 25 मार्च को आएगी और पहली के बाद दूसरी तीसरी जो सिलेक्शन लिस्ट होगी वो 8 अप्रैल 2022 तक के बीच में आती रहेगी। कक्षा दूसरी के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 8 से 16 अप्रैल 2022 तक के बीच में चलेगा। 21 से 28 अप्रैल 2022 तक कक्षा 2 का एडमिशन प्रोसेस चलेगा। उसके बाद जो दूसरी से 9वीं क्लास तक की कक्षाओं में जो एडमिशन प्रोसेस है उसकी लास्ट डेट 30 जून 2022 रखी गई है। तो चलो आइए चेक करते हैं कि ये फॉर्म जो हमें फिल करना है क्लास फर्स्ट के लिए वो कैसे करना है, इसका कैसा प्रोसेस है। तो दोस्तों, जैसा अभी आपको बताया गया था, क्लास फर्स्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको केवीएस ऑनलाइन एडमिशन .kvs.gov.in ये यूआरएल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जहाँ माउस का कर्सर है, ये आपको ओपन करना है वेब पर। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको ऑरेंज कलर का बटन दिख रहा है पंजीकरण के लिए, यहाँ क्लिक करें, क्लिक हियर टू रजिस्टर। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर आपकी सुविधा के अनुसार जो इंस्ट्रक्शंस हैं और फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो दोनों मोड में दी गई है, इंग्लिश और हिंदी। अभी ये बाय डिफॉल्ट आपको ये इंग्लिश में दिख रहा है, जनरल इंस्ट्रक्शंस। आप इसको जरूर पढ़ें। अगर आपको हिंदी में पढ़ने में ज्यादा सुविधा है तो यहाँ आप हिंदी पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अब हिंदी में आ गए हैं। इसको हमारी एडवाइस है कि एक बार जरूर सारी चीजें अच्छे से पढ़ ले, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने हैं और क्या उनका साइज है वो सब आपको पता लग जाए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पर जो बच्चे की जन्म पत्री है, बर्थ सर्टिफिकेट का जो स्कैन कॉपी आप अपलोड करोगे, देखिए यहाँ पर उन्होंने साइज दे रखा है 256 KB का जेपीईजी या पीडीएफ फाइल होना चाहिए। ये जेपीईजी और पीडीएफ फाइल फॉर्मेट है। आपको इस फाइल फॉर्मेट में आपको जो डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करोगे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो उसका फाइल साइज इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना एरर आएगा, वो अपलोड नहीं होगा। ये मैक्सिमम साइज है, इतना होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। और ठीक इसके ऊपर जो बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हो उसकी फोटो भी अपलोड होगी, जिसमें इन्होंने जेपीजी फाइल का फॉर्मेट मांगा और ये साइज। या अगर खुद से फोटो खींच के आप ऑनलाइन करोगे, उसको फाइल साइज कंप्रेस करोगे, तो बहुत सारे आपको गूगल पे लिंक मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप ये सब कर सकते हैं। तो जब आप ये सारी चीजें आप इसको पढ़ लोगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लोगे, अगर आप खुद से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़े। अब देखिए इसमें जो आप फॉर्म फिल करोगे उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है, फॉर्म भरने के निर्देश 2.1 को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको सारी चीज अच्छे से समझाई गई है। इसको पढ़ने के बाद फिर आप 2.2 पे आ जाइए। ये आपको स्टेप्स बताए हैं कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या करना आपको। कि ये बच्चे का अगर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और जो थर्ड नेम होता है सरनेम जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें क्या क्या आना चाहिए, क्या आप उसमें नहीं डाल सकते, बच्चे की जन्म तिथि। तो इसमें ये सारी चीज आपको बताई गई है। जैसे ईमेल डालना जरूरी है, ईमेल आईडी, और एक फोन नंबर जरूरी है उसमें डालना जो ओटीपी के थ्रू काम करेगा। इसके बाद जो 2.3 नेक्स्ट स्टेप है, इसमें बताया है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो उसके बाद आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको बच्चे की जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ये दोनों चीजें डालनी है। इसके नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको डालनी होगी, मूलभूत जानकारी। उसके बाद पेरेंट्स की डिटेल डालनी होगी।
उसके बाद आपको स्कूल सेलेक्ट करने होंगे जो आपके नियर बाई एरिया में आते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन जो चेक बॉक्स है वो ऑन करके और सबमिट पे क्लिक करना होगा। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, अब जो जानकारी आपको फिल करनी है तो वो क्या क्या जानकारी इसमें वो आपको बताई गई है कि कौन सी कैटेगरी में है, दिव्यांग है बच्चा तो उसमें कौन सी कैटेगरी को क्या सिलेक्ट करना है, जो बच्चे का लिंग है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है, जो भी कैटेगरी है वो आपको इस स्टेप में सिलेक्ट करनी होगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आपको क्या क्या वहां पर शो करना है। अगर आपको बच्चे का ब्लड ग्रुप मालूम है तो वो भी आपको डालना होगा। उसके बाद पेरेंट्स की डिटेल हो गई, फिर स्कूल्स का सिलेक्शन हो गया। तो ये सारी चीजें यहाँ अच्छे से समझाई गई है। जब आप इसको अच्छे से चेक कर लोगे उसके बाद ये डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का ऑप्शन है, दस्तावेज अपलोड करें और उसके लास्ट में डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके सबमिट करना है। अगर आपने ये सब चेक कर लिए, इन सबको चेक करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना होगा। मैंने दिशा निर्देश के सभी खंडों और उपखंडों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। अब मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रवेश मार्गदर्शिका में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करूंगा। ये इन्होंने अच्छे से समझा दिया। अगर इसमें कहीं भी कोई भी गलती होती है तो बच्चे का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। ये सब करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना, आगे बढ़े। जब ये आप आगे बढ़ लेंगे तो उसके बाद अब ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो जैसे यहां पर अगर आपको बच्चे का नाम डालना है, अगर सिर्फ दीपक है तो यहां पर आएगा दीपक। अगर बच्चे का दो नाम है, दीपक कुमार, तो मिडल में आएगा दीपक, फर्स्ट में आ गया, और कुमार सेकंड में। अगर बच्चे का तीन, मतलब बच्चे का उपनाम भी है दीपक कुमार शर्मा, तो यहां पर आएगा शर्मा। तो इस तरीके से ये आपको नाम डालना है। अगर सिर्फ फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट में आएगा, बाकी दो ब्लैंक रहेंगे। अगर फर्स्ट नेम विद मिडल नेम है तो दीपक कुमार ऐसे आएगा, और अगर सरनेम भी है तो दीपक कुमार शर्मा, इस तरीके से। अगर बच्चा दिव्यांग है तो हाँ पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नहीं पे। अगर आप हाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे की दिव्यांगता शो करने के लिए। बिना प्रूफ के ये कंसीडर नहीं किया जाएगा कि बच्चा दिव्यांग है। आप जो भी यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं आपको उसका प्रूफ शो करना होगा, डॉक्यूमेंटेड, वो भी सरकारी उससे बना हुआ, प्राइवेट नहीं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बच्चा दिव्यांग है तो हाँ कीजिए, अदरवाइज नहीं। इसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। बच्चे की जो आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर रहे हो वो वही डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना जो बर्थ सर्टिफिकेट में हो। और अगर आधार में डिफरेंट है तो उसको अभी करेक्ट करा लीजिए समय रहते हुए, क्योंकि बाद में बड़ी दिक्कत आती है, आधार पे कुछ और बर्थ सर्टिफिकेट पे कुछ और है। तो चलिए यहां से मैं एक डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ बच्चे की। 6 साल की एज मांगी गई है, 6 साल से नीचे बच्चों को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैंने ये डेट ऑफ बर्थ ले लिया। क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा या पौत्र या पौत्री है, कि बच्चे का कोई फादर या उनके ग्रैंडफादर केंद्रीय विद्यालय संगठन में अगर एम्प्लॉई है तो इसके लिए पूछा हुआ है। तो आप यहाँ पे अगर है तो आप यहाँ बता सकते हो चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय, रिटायर्ड, या ग्रैंड चाइल्ड उसके दादाजी थे। और अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ईमेल डालनी है। ईमेल आईडी आपको डालनी जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये कोड अगर ये कैप्स में है तो कैप्स पे डालिए, अगर वो स्मॉल है तो स्मॉल में डालिए। अदरवाइज अगर ये मैच नहीं हुआ तो ये दोबारा जनरेट करेगा।
ये सब करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है और आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे दोनों पे लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद फिर आपको फॉर्म फिल करना है। मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 28 तारीख से शुरू होंगे, तो अभी करूंगा तो एरर आ जाएगा, अभी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट ये डिटेल्स कैसे फिल करनी थी ये आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप नए यूजर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी हमारे चैनल के थ्रू बहुत जल्दी उपलब्ध कराई जाती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।